तो चलिए इंतजार है हमें जजेस की राय का। जजेस की राय किसके फेवर में जाती है? स्टबली, जैसा कि देखने में लग रहा था, निखत जरीन को पांचों जजेस ने 10-10 पॉइंट्स दिए हैं, 9 पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि अगर 9 पॉइंट्स सबने दिए तो इसका मतलब ये मुकाबला एक तरफा कतई नहीं है। तो स्टबली के अभी भी वापसी की गुंजाइश है। निखत को इस बात का ख्याल रखना होगा। और अब निखत कहीं ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही हैं। ये सिचुएशन थोड़ी सी परेशान करने वाली है। बार बार आप क्लिंच पर आ जाते हैं और खासतौर से स्टबली को। और मुझे लगता है कि ये जो मुक्केबाजी चल रही है इस समय, थोड़ा सा रणनीति को और बेहतर करने की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस लगाए हैं, बेहतरीन तरीके से लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक बार फिर क्लिंच पर आ गए हैं दोनों। दूर जाना पड़ेगा। इशारा किया है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें सुनिए। और ये 2 पंचेस एक साथ जाकर के चिपके हैं सही जगह पर। तो निखत जरीन दूसरे राउंड में भी अब तक डोमिनेट कर रही हैं। ये राइट हुक काफी दूर से आया था उनका हाथ, और एक बार फिर दोनों चले गए क्लिंच की पोजीशन में। एक बार फिर हस्तक्षेप करना पड़ा रेफरी को इस मुकाबले में। अगर आप बार बार इस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं तो जजेस की राय आपके बारे में थोड़ा सा दूसरी बनती है। उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा कम आक्रामक हैं या आक्रामक नहीं होना चाह रही हैं, जबकि रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, आक्रामकता आपके स्वभाव में परिलक्षित होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, और वो आमतौर पर जजेस को प्रभावित करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिफेंस को बिल्कुल खुला छोड़ दें। इस तरह की बॉक्सिंग का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं माइनस मार्किंग जजेस ना करें स्टबली के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार तो सबने 9-9 पॉइंट्स उन्हें दिए हैं। हो सकता है कि इस बार कोई जज उन्हें 8 पॉइंट्स भी दे दे या उससे भी कम दे दे, देखना होगा। हालांकि 1 मिनट का वक्त अभी भी बाकी इस मुकाबले में। निखत जरीन इस मुकाबले को तकरीबन डोमिनेट करती दिखाई दे रही हैं, और ये सेमीफाइनल है। अगर इसमें जो भी जीतेगा उसका मुकाबला नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्ली मैकनॉल के साथ होगा, जो कि लाइट फ्लाईवेट में पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी हैं। सिर्फ 40 सेकंड बाकी इस दूसरे दौर में। स्टबली वर्सेस निखत जरीन। निखत जरीन ब्लू कॉर्नर में, इंडिया बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है उनकी जर्सी पर। और ये गौरव के क्षण होते हैं किसी भी एथलीट के लिए। और यहां पर नीचे गिरी हैं, क्या स्टैंडिंग काउंट मिलेगा? नहीं, जरूरत नहीं समझी रेफरी ने, तो परेशान है स्टबली। सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। मुझे लगता है कि इस बार उन्हें थोड़े से और कम मार्क्स मिलने चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने मार्क्स को बेहतर करके इस दूसरे राउंड में 10 में से 10 मार्क लेने की कोशिश करती। शायद उन्होंने अपने मार्क्स फिर गंवाए हैं। तो दूसरा दौर इस मुकाबले का समाप्त हो चुका, अब भी बढ़त पर है।